हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले थे कक्षा 9वीं का अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, इसमें पहला में भी ऑप्शनल ये सत्य सत्य वाला क्वेश्चन है। इसमें पहला नंबर दिया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ लिखा है कि प्रत्येक देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि सत्य है कि असत्य है ये बताना है। क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो बेटा इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि वास्तविक संख्या हमारे दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या, दूसरा होता है परिमेय संख्या। माने परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी जितने की प्रत्येक माने सभी होता है, तो सभी वास्तविक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं ये बताना है। देखिए, सारे के सारे अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, सारे के सारे परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं कह सकते और सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम सभी वास्तविक संख्या को अपरिमेय इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें से कुछ परिमेय संख्याएं भी होती हैं, और सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सारे के सारे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहा जा सकता है, और प्रत्येक परिमेय संख्या को भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, सत्य है कि असत्य, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि सत्य है। ठीक है, और कारण के साथ उत्तर देना है तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है क्योंकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक भाग होता है। ठीक है, देखिए प्रश्न में बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, अपरिमेय और परिमेय। तो सभी की सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक कह सकते हैं, सभी की सभी परिमेय संख्या को वास्तविक कह सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं कह सकते क्योंकि उसमें से कुछ परिमेय होता है, और सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय नहीं कह सकते क्योंकि उसमें से कुछ अपरिमेय भी होता है। यहाँ प्रश्न पूछा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सत्य है, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का एक भाग होता है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है, तो मैं तीसरा को पहले बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। यहाँ पे बोल दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये सत्य है कि असत्य आप यहीं से बता सकते हैं कि बोला है कि प्रश्न में प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी प्रत्येक माने सभी, यानी सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बात सही नहीं है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही नहीं होता है, उसमें से कुछ वास्तविक संख्या परिमेय भी होता है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। बोला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असत्य। ठीक है, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखेंगे असत्य है। ठीक है,
और इसका रीजन हम दे देंगे, ठीक है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं, क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, ये रीजन जाएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हम लिखेंगे असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें से कुछ वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, इसलिए सारी की सारी वास्तविक संख्या को अपरिमेय कहना गलत होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। आए उसमें? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। चलिए इसको बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें रूट की वैल्यू थोड़ी सी याद होनी चाहिए। जैसे रूट में 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। रूट में 2 की वैल्यू होती है 1.4142। इसको हम 2 दशमलव स्थान में लिखेंगे तो 1.4 लगभग लिखेंगे। कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 होता है, अगर हम दशमलव में एक स्थान तक लिखेंगे तो लगभग 1.7 होगा। फिर कड़ी में 4 का मान होता है 2 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 0 है, फिर बेटा यहाँ से मान लेते हैं 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, फिर 0.4 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, फिर 1 के बाद हमारा आएगा 1.1, फिर आएगा 1.2, फिर आएगा 1.3, फिर आएगा 1.4, फिर 1.5, फिर 1.6, फिर आएगा 1.7, फिर आएगा 1.8, फिर आएगा 1.9। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे 2। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 1 यहाँ पे है बेटा, 2 यहाँ पे है। ठीक है, ये बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी ये जो सारे बिंदु बन रहे हैं, ये सारे बिंदु कड़ी में 1 के रूप में होता है या हो सकता है कि नहीं। तो देखिए जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे पहले तो कड़ी में यम है, और यम हमारा एक नेचुरल नंबर है। बोला यम एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? कड़ी में 1 रख सकते हैं, कड़ी में 2 रख सकते हैं, कड़ी में 3 रख सकते हैं, कड़ी में 4 रख सकते हैं, कड़ी में 5 रख सकते हैं। ऐसे ही हम सारी वैल्यू रूट की रखते जाएंगे। तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1.4 होता है ना, और इसका मान 1.7 होता है, और इसका मान 2 होता है लगभग। ठीक है, इसका मान 2 दशमलव समथिंग होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कड़ी में 1 के रूप में ये 1 हो गया। ठीक, 1.4 जहाँ पे होगा, जैसे ये है ना, ये हमारा कड़ी में 2 हो गया। ठीक, फिर कड़ी में 3 का मान 1.7 था, तो ये हमारा जो 1.7 है ये हमारा कड़ी में 3 के रूप में हो गया। फिर आगे कड़ी में 4 का मान 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो ये प्रत्येक जो संख्या, प्रत्येक बिंदु है जो संख्या रेखा का, ये सब भी तो एक बिंदु है, ये सब भी तो एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। क्या ये सारे बिंदु कड़ी में यम के रूप में दिख रहे हैं? नहीं। 1 कड़ी में 1 का मान 1, कड़ी में 2 का मान 1.4, कड़ी में 3 का मान 1.7 होता है, और कड़ी में 4 का मान 2 होता है। ऐसे आगे भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का नहीं होता। जैसे ये बिंदु और ये बिंदु हमारा छूट गया है, कड़ी में यम के रूप में नहीं दिख रहा है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या। ये भी ध्यान रखना है कि यम एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कड़ी में 1 हो गया, 2 हो गया, 3, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। तो हमें बताना था क्या सारे बिंदु कड़ी में यम के रूप में होते हैं जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, सभी बिंदु कड़ी में यम के रूप का नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जो कड़ी में यम के रूप में नहीं शो कर पाते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं जीरो पे, क्योंकि जीरो हम ले नहीं सकते कड़ी में, क्योंकि प्राकृतिक संख्या बोला है, और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आ सकता। संख्या रेखा पे चूंकि जीरो होता है, तो जीरो भी उसमें इंक्लूड नहीं होगा, और 0 दशमलव समथिंग 1 से लेके ये सब उसमें शामिल नहीं होगा।
और आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर हमारा ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जैसे कड़ी में -1 हो गया, फिर कड़ी -2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -4 हो गया, -5 हो गया, ऐसे ही अनंत तक जाता है। ठीक है, तो कड़ी में अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कड़ी में -1 लिखते हैं, कड़ी में -2 लिखते हैं, कड़ी में -3 लिखते हैं, कड़ी में -4 भी लिखते हैं, ठीक है, कड़ी में -4, ठीक है, तो क्या ये वास्तविक संख्या कहलाएगा? ये सब के सब काल्पनिक संख्या हो जाएंगे, क्योंकि रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हम वास्तविक संख्या नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो अगर हम जैसे ही नेगेटिव नंबर्स का रूट लेंगे, वो कड़ी हमारा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा, तो इसको हम संख्या रेखा पे शो नहीं करा सकते। तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते। जितने जीरो हैं, जीरो, अब यम चूंकि नेचुरल नंबर है, यम हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो जीरो हम नहीं ले सकते उसमें कड़ी में। फिर बाकी इधर हमारा अगर 1 के बाद का नंबर लेते भी हैं, तो जैसे 1.1 खाली रह गया, 1.2 हमारा कड़ी में यम के रूप में नहीं आ पा रहा है, 1.3 हमारा कड़ी में यम के रूप में नहीं आ पा रहा है, 1.5 नहीं आ पा रहा है, 1.6 नहीं आ रहा है, 1.8 नहीं आ पा रहा है, 1.9 नहीं आ पा रहा है, ये सारे हमारे कड़ी में यम के रूप में नहीं आ पा रहे हैं। और जहां यम हमें ध्यान रखना है कि वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 ऐसे कड़ी में होने चाहिए। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देख लेते हैं। कड़ी में 1 का मान वैल्यू 1 होता है, कड़ी में 2 का मान 1.442 होता है, जिसको हम 1 दशमलव में एक स्थान तक लिखेंगे तो 1.4 होगा। कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, जिसको हम दशमलव में एक स्थान तक लिखेंगे तो 1.7 होगा। कड़ी में 4 का मान 2 होता है, ऐसे कड़ी में 5 का मान 2 दशमलव समथिंग होगा। तो आगे हम बढ़ते जाएंगे, तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सारे नंबर्स जो संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स कड़ी में यम के रूप में नहीं हो पा रहा है, जहां यम हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या होगा तो कड़ी में 1, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, यही सारे नंबर्स हम ले सकते हैं। कड़ी में 5, कड़ी में 6, आगे चल के कड़ी में 9, ऐसे कड़ी में 16, ऐसे कड़ी में 25, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सारे नंबर्स हमारे कड़ी में यम के रूप में नहीं है, कुछ नंबर्स हमारे बीच में क्या हो रहे हैं? छूट जा रहे हैं। सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे कड़ी में यम के रूप में नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। जीरो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, तो जीरो उसमें आ नहीं सकता। तो हमें ये बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, तो हम बोलेंगे असत्य है। क्या बोलेंगे? असत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य है। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का नहीं होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि संख्या रेखा पर कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनको कड़ी में यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कड़ी में यम के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्यों? जहां यम हमारा नेचुरल नंबर हो। ठीक है, जहां यम प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, जैसे ये 1.1, 1.2, 1.3 है, इनको हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख पा रहे थे। फिर 1.5 है, 1.6 है ना, 1.5 हो गया, 1.6 हो गया, फिर 1.8 और 1.9 हो गया। ठीक है, 1.9 हो गया, और ऐसे अनंत तक बहुत सारे। तो इसी तरीके से ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.9 तक का जो नंबर्स है, ये हमारा कड़ी में यम के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य कभी आता नहीं है, इसलिए शून्य को हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, वो सारे निगेटिव नंबर्स को हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे ही हम कड़ी में -1, -2, -3, -4 ये सब लिखेंगे, ये सारे नंबर्स हमारा वास्तविक संख्या नहीं कहलाता। ये सब क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है, काल्पनिक संख्या, जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। इसलिए जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, उनको हम कड़ी में यम के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है,
क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का वर्गमूल जो होता है वो काल्पनिक संख्या होता है, इसलिए हम इसको कर्डी नियम के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आज का ये तीसरा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन या मैसेज एक चला जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बस इतना ही था।